प्यारे बच्चों, आज हम +2 कक्षा का विक्रमस्य औदार्यम, विक्रमादित्य की उदारता, ये पाठ जो पढ़ रहे थे उसका अगला पैरा पढ़ते हैं। सभी बच्चे पुस्तक निकाल लें। ततो ब्राह्मणस्तानि रत्नानि, यहाँ से। हाँ जी, करें शुरू। देखो फिर, ततो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, यहाँ पर संधि तोड़ के ब्राह्मण है बन जाएगा, और तानी विसर्ग को स हो जाता है। जैसे नमः जमाते विसर्ग के बाद ता होता है तो उसको स हो जाता है, यहाँ पर भी वही संधि है। उसके बाद ब्राह्मण ने तानी रत्नानि गृहीत्वा, वो सारे के सारे रत्न लेकर के, चारों के चार रत्न लेकर के, उज्जयिनीम यावद आगत है, जब तक वह उज्जयिनी में आया। उसके बाद ब्राह्मण वे रत्न लेकर के उज्जयिनी में जब आया, तावत यज्ञ समाप्ति जाता, तब तक यज्ञ समाप्त हो चुका था। जब ब्राह्मण चारों रत्न लेकर के या वे रत्न लेकर के जब उज्जयिनी में आया, राजा की नगरी में आया, तब यज्ञ समाप्त हो चुका था। समाप्ति ही जाता जाता। राजा अवभृत स्नानम कृत्वा, राजा ने पवित्र स्नान करके, अवभृत स्नान होता है पवित्र स्नान, यज्ञ के बाद जो स्नान किया जाता है। राजा ने पवित्र स्नान करके, औषधियों वगैरह से या जो स्नान होता है, राजा ने पवित्र स्नान करके सर्वान अर्थी जनान, सभी मांगने वालों को, सर्वान अर्थी जनान, सभी मांगने वालों को, परिपूर्ण मनोरथान अकरोत, उनके मनोरथ पूर्ण कर दिए। परिपूर्ण मनोरथान अकरोत, उनकी सबकी इच्छाएं पूरी कर दी या उनको मन चाहा दान दिया। ब्राह्मणों राजानम दृष्ट्वा, ब्राह्मण ने राजा को देखकर, ब्राह्मणों राजानम दृष्ट्वा, ब्राह्मण ने राजा को देखकर, रत्नानि अर्पयित्वा, यहाँ पर संधि है यण संधि, रत्नानि जमा अर्पयित्वा, ई को यह हो जाता है, रत्नों को अर्पण करके या रत्नों को राजा को दे करके। प्रत्येकम, प्रति जमा एकम, यहाँ पर भी संधि है। प्रत्येकम तेषाम गुण कथनम अकथयत, और प्रत्येक जो रत्न थे उनके गुणों के बारे में कहा। ब्राह्मण ने राजा को देख करके, रत्न दे करके, प्रत्येक के उनके जो गुणों का जो है उसने कथन किया। ततो राजा अवदत, उसके बाद राजा बोला, वो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भवान आप यज्ञ दक्षिणा कालम व्यतिक्रम्य समागत है, आप यज्ञ के दक्षिणा के समय को बिता करके आए हो। कि यज्ञ की जो दक्षिणा का समय है, जब मैं दक्षिणा बांट रहा था वो समय समाप्त हो गया है, आप विलंब से आए हो, लेट आए हो। मया सर्वोपि ब्राह्मण समूहो दक्षिणया तोषितः, मैंने सारे के सारे ब्राह्मणों के समूह दक्षिणा से उनको संतुष्ट कर दिया। सभी को मैंने उनके जो जरूरत की चीजें थी उनको दे करके संतुष्ट कर दिया। तर्हि त्वम एतेषाम रत्नानां मध्ये, तो तुम इन रत्नों के बीच में, इन रत्नों में से, यत् तुभ्यम रोचते, जो तुम्हें अच्छा लगता है, यत् जमा तुभ्यम, जो तुम्हें अच्छा लगता है, तद गृहाण इति, वह ले लो। तो तुम्हें इन रत्नों के बीच में जो अच्छा लगता है वह ले लो। ब्राह्मणेन उक्तम, ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणेन जमा उक्तम, यहाँ पर गुण संधि है, अ और उ को ओ। ब्राह्मण ने कहा, गृहम गत्वा, घर जा करके, गृहिणीम, पत्नी को, पुत्रम, बेटे को, स्नुषाम च, और पुत्र वधू को, जो बेटे की पत्नी होती है उसको, पृष्ठवा, पूछ करके, सर्वेभ्यो यद रोचते तद गृहीष्यामि, सभी को जो अच्छा लगता है वह गृहीष्यामि, ले लूंगा।
राज्ञा उक्तम, राजा ने कहा। राज्ञा का आ है और आगे ऊ है, दोनों को मिलाकर के ओ हो जाता है, यहाँ गुण संधि है। राज्ञोक्तम, राजा ने कहा। तथा कुरु, ठीक है वैसा ही कर लेना। ब्राह्मणोपि स्वगृहमागत्य सर्वं वृत्तान्तं तेषाम अग्रे अकथयत, ब्राह्मण ने भी अपने घर आकर के सारा का सारा समाचार उनके आगे कहा। तेषाम अग्रे अकथयत, उनके आगे कहा, उनके सामने कहा। पुत्रेण उक्तम, पुत्रेण जमा उक्तम, आ के बाद ऊ हो तो गुण संधि ओ। पुत्र ने कहा। यत रत्नम, यत जमा रत्नम, यद रत्नम, जो रतन, चतुरंग बलम ददाति, सेना का बल देता है, तद गृहीष्यामि, उसको ले लेंगे। जिस रतन से सेना का बल मिलता है, सेना उत्पन्न हो जाती है, वह ले लेंगे। यतः सुखेन राज्यम कर्तुम अर्हिष्यामि, जिससे हम सुखपूर्वक राज्य कर सकेंगे, जिससे हम सुखपूर्वक राज्य कर सकेंगे। पित्रोक्तम, पिता ने कहा। एक बार ये दोबारा देख लो, फिर अगले पेज पे चलते हैं। उसके बाद ब्राह्मण वे रत्न लेकर के उज्जैनी में जब आया, तब तक यज्ञ समाप्ति हो चुकी थी। राजा पवित्र स्नान करके सभी मांगने वालों की इच्छाओं को पूर्ण कर चुका था। ब्राह्मण राजा को देख करके, रत्न दे करके प्रत्येक के उनके गुणों को कहने लगा, या उसने उनके गुणों के बारे में कहा। उसके बाद राजा बोला, हे ब्राह्मण, आप यज्ञ की दक्षिणा के समय को निकाल करके या बिता करके, या वो निकल गया समय तब आए हो। मैंने सभी के सभी ब्राह्मणों के समूह दक्षिणा से उनको संतुष्ट कर दिया है, तो तुम इन रत्नों के बीच में से जो तुम्हें अच्छा लगता है ले लो। ब्राह्मण ने कहा, घर जा करके पत्नी को, पुत्र को, पुत्र वधू को पूछकर जो सभी को अच्छा लगता है वह ले लूंगा। राजा ने कहा, ठीक है ऐसा कर लेना। ब्राह्मण भी अपने घर जा करके सभी समाचार उनको आगे कहा। पुत्र ने कहा, जिस रत्न से सेना का बल मिलता है उसको ले लेंगे, क्योंकि सुख से हम राज्य कर सकेंगे। पिता ने कहा, बुद्धिमत्ता राज्यम न प्रार्थनीयम, कि बुद्धिमान को राज्य की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। पुनः पिता वदति, फिर से पिता बोलता है, यस्मात् धनम लभते तत् गृहाण, कि जिस रत्न से धन मिलता है उसको ले लो। धनेन सर्वमपि लभ्यते, क्योंकि धन से सब कुछ मिल जाता है। भार्यया उक्तम, भार्या जो शब्द है लता के समान रूप चलेंगे, तीसरी विभक्ति का एक वचन है भार्यया, जमा उक्तम, आ के बाद ऊ हो तो छोटा हो, यहाँ पर भी गुण संधि है। यद रत्नम षड रसान सूते तद गृह्यताम, पत्नी ने कहा, जिस रत्न से सभी प्रकार के भोजन बन जाते हैं उसको ले लो, क्योंकि भोजन के अंदर 6 रस होते हैं। सर्वेषां प्राणिनाम अन्नेन एव प्राण धारणम भवति, सभी प्राणियों का अन्न से ही प्राण धारण होता है। सभी प्राणियों का अन्न से ही प्राण धारण होता है, सभी प्राणी अन्न के द्वारा ही प्राण धारण करते हैं। प्राणिनाम अन्नेन जमा एव। स्नुषया उक्तम, स्नुषया जैसे लतया था ना, उसमें भार्यया। पुत्र की वधू ने कहा, यहाँ पर भी गुण संधि है। यत रत्नम रत्नाभरणादिकम सूते तद गृह्यम, जिस रतन से रतन गहने आदि मिलते हैं उसको ले लो। दोबारा देख लो, बुद्धिमान को राज्य की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। फिर से पिता कहता है कि जिससे धन मिलता है उसको ले लो, क्योंकि धन से सब कुछ मिल जाता है। पत्नी ने कहा, जिस रतन से सभी प्रकार के भोजन की उत्पत्ति होती है वह ले लो। सभी प्राणियों का अन्न से ही प्राण धारण करते हैं, सभी प्राणियों का जो पालन पोषण होता है वो अन्न से ही होता है। स्नुषया उक्तम, पुत्र की वधू ने कहा, जिस रतन से गहने आभूषण आदि मिलते हैं वह ले लो। अगला पैरा, एवं चतुर्णाम परस्परम विवादो लग्नः, इस प्रकार उन चारों के बीच में परिवार में झगड़ा हो गया या बहस हो गई।
ततो ब्राह्मण है राज समीपम आगत्य, उसके बाद ब्राह्मण जो है राजा के पास आकर के चतुर्णाम विवाद वृत्तांतम अकथयत, चारों के बहस के बारे में कहने लगा, चारों के झगड़े के बारे में कहने लगा। राजापि तच्छ्रुत्वा तस्मै ब्राह्मणाय चत्वारि अपि रत्नानि ददौ, राजा ने भी वह बात सुन करके उस ब्राह्मण को चत्वारि अपि रत्नानि, चत्वारि जमा अपि, यहाँ पर भी यण संधि है, ई को यह हो जाता है, उस यह सुन करके उस ब्राह्मण के लिए चारों के चार रत्न दे दिए। इति कथाम कथयित्वा, इस कथा को कह करके पुत्तलिका राजानम अवदत, जो पुतली है जो कहानी सुनाने लगी थी शुरू में, वह राजा को बोली। किस राजा को बोली? राजा भोज को बोली, भो राजन, हे राजा, त्वयि जमा एवं विधम, त्वयि जमा एवं विध, त्वयि तेरे में, एवं विध, यहाँ पर भी संधि है, ई को यह हो रहा है, तेरे में यदि इस प्रकार की सहजम औदार्यम, स्वाभाविक उदारता है, हे राजा यदि तेरे अंदर भी इस प्रकार की स्वाभाविक उदारता है, चेत यदि है, अस्मिन सिंहासने समुपविश्य, तो इस सिंहासन पर बैठ जाओ। हे राजा यदि तेरे अंदर भी इस प्रकार की सहज उदारता है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो या बैठ जाओ। तच्छ्रुत्वा राजा तूषणीम आसीत, तत् जमा श्रुत्वा, तत् त हलंत के बाद अगर श है तो श को छ हो जाता है। यह सुनकर के राजा तूषणीम आसीत, चुप हो गया, यह सुनकर के राजा चुप हो गया। दोबारा देख लो इन चार लाइनों को। इस प्रकार चारों के बीच में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, बहस हो गई। उसके बाद ब्राह्मण राजा के पास आकर के उन चारों के विवाद के बारे में कहने लगा। अब इसके बाद ब्राह्मण राजा के पास आकर के अपने परिवार के जो चार सदस्य थे उनके बारे में कहने लगा। राजा भी उसको सुन करके, सारी बात सुन करके उस ब्राह्मण को उसने चारों के चार रत्न दे दिए। यह कथा कह करके पुतलिका राजा को बोली, हे राजा तेरे अंदर भी यदि इस प्रकार की सहज उदारता है तो तुम सिंहासन पर बैठ जाओ। यह सुन कर के राजा चुप हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसको बार बार सुनना, इससे जरूर आपको लाभ होगा, फायदा होगा। धन्यवाद।